होली से ठीक पहले संभल पर सारी चर्चाएं हो रही हैं। सियासी माहौलों में चर्चाएं हैं कि संभल की सुरक्षा को लेकर इस बार योगी की पुलिस टाइट है, तो वहीं संभल पर ही सारी राजनीति भी हो रही है। पिछले कुछ महीने पहले संभल में दो समुदायों के पूजा स्थल का विवाद इतना गरमाया कि संभल की सूरत ही बदल गई। जहां कभी महज एक चौकी से सुरक्षा का काम हो जाता था, अब वहीं हर चौक पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। होली से ठीक पहले मायावती ने भी संभल को लेकर सरकार को नसीहत दे डाली है। पिछले कुछ दिन पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी का एक बयान सुर्खियों में था, जिसमें वो होली के दिन की जुमे की नमाज होने से मुसलमानों को घर से नहीं निकलने की बातें करते दिख रहे थे। संभल सीओ का कहना था, होली साल भर में एक बार आती है, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। और अब योगी के इस अधिकारी के बयान पर ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा है। मायावती ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। और गौर करने वाली बात यह है कि बहन जी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब योगी खुद संभल सीओ अनुज चौधरी की तारीफ कर चुके हैं। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या लिखा वो पहले आपको बताते हैं। मायावती लिखती हैं, जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का त्योहार भी आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। आगे मायावती लिखती हैं, इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं और इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस पूरे सियासी घटनाक्रम को गौर से देखेंगे तो नजर आएगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर खड़ी बसपा को मायावती 2027 से पहले एक्टिव करने में जुटी हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद एक नए सियासी तेवर में नजर आ रही हैं। बसपा प्रमुख इन दिनों मुस्लिमों से जुड़े हुए मुद्दे को मुखर होकर उठा रही हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अगले आने वाले दिनों में बसपा कांशीराम की जयंती से 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रही है। बसपा 15 मार्च को कांशीराम जयंती का कार्यक्रम लखनऊ और नोएडा में मनाएगी। मेरठ मंडल के जिलों में पार्टी के लोग नोएडा में कांशीराम जयंती मनाएंगे, जबकि लखनऊ मंडल के पार्टी नेता लखनऊ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अन्य सभी जिलों के पार्टी नेता भी कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। इस तरह से कांशीराम की जयंती से बसपा मिशन 2027 का आगाज करने जा रही है। पिछले 10 दिनों से मायावती लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहले उन्होंने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया, तो उसके बाद लगातार अपने बयानों से भी चर्चाओं में हैं। मायावती ने पिछले दिनों रमजान में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाने की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा था कि भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वाले के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। पिछले चुनाव पर गौर करें तो बसपा प्रमुख मायावती के जमीनी स्तर पर एक्टिव न होने का सियासी लाभ 2022 के चुनाव में सपा को मिला था, तो 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में गया था। दलित समाज का बड़ा झुकाव इंडिया गठबंधन के साथ रहा, जिसका नतीजा रहा कि बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया। बसपा में हुए उथल पुथल और मायावती की सक्रियता 2027 के चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। राजनीति के पंडित मानते हैं कि साल 2027 के चुनाव में जाटव वोट किसकी तरफ जाएगा, उससे बहुत कुछ तय हो जाएगा। यूपी में 22% दलित वोटर हैं, जिसमें 50% से ज्यादा जाटव समाज का वोट है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर गिरकर करीब 9% रह गया। अब ऐसे में मायावती जानती हैं कि जाटव समाज भी उनसे दूर हो रहा है, इसलिए जाटव समाज को साधने के लिए मायावती सब कुछ करेंगी। फिलहाल संभल पर राजनीति हो रही है। ये पूरा हफ्ता संभल पर जमकर बयानबाजियां होंगी। पुलिस अधिकारी संभल में हर वक्त एक्टिव मोड पर हैं। हालांकि बीते दिन बीजेपी के एक सीनियर लीडर की हत्या भी संभल में की गई। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रख देते हैं। मायावती की राजनीति पर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।